हेलो स्टूडेंट्स, देखिए हम लोग क्या कर रहे हैं कि जैसे जो जेम डाई हाइलाइड होता है इसका हाइड्रोलिसिस करवा रहे हैं, ठीक है। और जब इसका हाइड्रोलिसिस करवाएंगे तो आप देखेंगे कि एल्डिहाइड या कीटोन फॉर्म होता है। किसका हाइड्रोलिसिस करवाना है यहाँ पर? बाई हाइड्रोलिसिस ऑफ जेम डाई हाइलाइड। डाई हाइलाइड मतलब जेम डाई हाइलाइड का। अच्छा, जेम डाई हाइलाइड क्या होता है? कोई भी कार्बन जिसके ऊपर दो हैलोजन ग्रुप जुड़े हों, अगर इस कार्बन से दो हैलोजन ग्रुप जुड़े होते हैं तो इनको बोला जाता है जेम डाई हाइलाइड। जेम डाई हाइलाइड ये बोला जाता है, ठीक है, ये बोलते हैं हम। अब यहाँ पर समझिएगा, सबसे पहले यहाँ पर ये है कि वो स्टेटमेंट अभी हम रीड कर रहे हैं, लेकिन उसके पहले ये समझिए कि यहाँ पर रिएजेंट क्या यूज़ करने वाले हैं। अगर हम रिएजेंट की बात करें तो हम लोग रिएजेंट यूज़ करने वाले हैं, ये होता है एक्वस सॉल्यूशन ऑफ या तो KOH होगा या फिर हम यहाँ पर लेंगे BaOH का होल ट्वाइस, ठीक है। बेरियम हाइड्रोक्साइड या पोटेशियम हाइड्रोक्साइड का एक्वस सॉल्यूशन हम यहाँ पर यूज़ करते हैं, ठीक है। एक्वस का मतलब होता है जलीय, ठीक है। जलीय विलयन हम यहाँ पर यूज़ करेंगे किसका? KOH और BaOH का होल ट्वाइस। यहाँ पर हमको दोनों में से कोई भी दे सकता है। अगर KOH दे दे या BaOH का होल ट्वाइस दे दे तो हम ये जान जाएंगे कि अगर जेम डाई हाइलाइड है तो हम ये समझ जाएंगे कि इसका क्या कराना है, हाइड्रोलिसिस करवाना है। हाइड्रोलिसिस करवाने के बाद जो प्रोडक्ट आपका प्रिपेयर होगा उस प्रोडक्ट को क्या बोलेंगे? वो प्रोडक्ट आपका होगा एल्डिहाइड और कीटोन। अब यहाँ पर क्या बोला है कि टर्मिनल जेम डाई हाइलाइड्स ऑन हाइड्रोलिसिस गिव एल्डिहाइड वाइल नॉन टर्मिनल जेम डाई हाइलाइड गिव्स कीटोन। यानी कि अगर टर्मिनल जेम डाई हाइलाइड है तो वो हमको एल्डिहाइड प्रोवाइड करेगा, लेकिन अगर नॉन टर्मिनल है तो वो हमको कीटोन प्रोवाइड करेगा। जैसे, लेकिन हाँ ये ध्यान रखना है इसमें कि हमको एक्वस सॉल्यूशन यूज़ करना है किसका? KOH का और BaOH का होल ट्वाइस इनका, ठीक है। अब यहाँ पर हम लोग क्या करते हैं, जैसे कोई भी हम लोग एल्कीन ले लेते हैं, कोई भी एल्कीन ले लेते हैं यहाँ पर हम कोई भी एल्केन ले लेते हैं, मतलब जेम डाई हाइलाइड हम यहाँ पर यूज़ करते हैं। अब देखिए, जब जेम डाई हाइलाइड यूज़ करेंगे तो यहाँ पर आप देखेंगे कि हमने यूज़ किया RC, यहाँ पर Cl है और यहाँ पर Cl है, इसका मतलब इसके पास एक H है, ठीक है। आपने यहाँ पर ये यूज़ किया है। अब देखिए हम लोग क्या करते हैं, एक्वस सॉल्यूशन ऑफ KOH ले लेते हैं। मेरी बात ध्यान से समझिएगा, हम लोग ले रहे हैं एक्वस सॉल्यूशन ऑफ KOH, हम ये ले रहे हैं। अब देखिए होगा क्या यहाँ पर इसकी मैकेनिज्म हम अभी आपको बता रहे हैं, लेकिन उसके पहले देखिए होता क्या है। यहाँ पर होता ये है कि यहाँ से आपका दो बार OH निकलेगा और इन दोनों क्लोरीन को रिमूव करवा देगा। जैसे देखिए यहाँ से क्लोरीन की इलेक्ट्रोनिगेटिविटी ज़्यादा होती है एज़ कम्पेयर टू कार्बन, ये दोनों के दोनों क्लोरीन एक साथ निकल जाएंगे। यहाँ से आप देखेंगे कि K+ बनेगा और OH- बनेगा। OH- वाला हिस्सा, जैसे ये क्लोरीन यहाँ से रिमूव होगा ना तो OH- वाला हिस्सा यहाँ के लग जाएगा। कितने क्लोरीन निकले हैं? 2, तो 2 वैकेंसी है तो कितने 2 OH लगेंगे? 2 OH लगेंगे। तो यहाँ पर आप देखेंगे कि बन गया RCH और यहाँ पर OH लग गया और इस जगह पर आपका OH लग गया, दोनों जगह आपका OH लग गया। लेकिन जो आप अभी देख रहे हैं ना प्रोडक्ट, ये हाईली अनस्टेबल होता है, ये होता है हाईली अनस्टेबल। अगर ये हाईली अनस्टेबल हुआ तो ये तुरंत क्या करेगा, यहाँ से हाइड्रोलिसिस करवाएगा, डिहाइड्रेशन होगा, डिहाइड्रोजिनेशन, यानी कि यहाँ से आपका हाइड्रोजन यहाँ से निकल जाएगा, वाटर यहाँ पर रिलीज होगा। डिहाइड्रोजिनेशन मतलब यहाँ से डिहाइड्रेशन होता है, एक्चुअली डिहाइड्रोजिनेशन नहीं होता है, डिहाइड्रेशन होता है मतलब पानी का निकलना। तो यहाँ पर वाटर आपका क्या होगा, तुरंत रिलीज हो जाएगा। जब वाटर यहाँ से रिलीज होगा तो आपके पास बचेगा क्या? देखिए ये तो गया OH, ये वैकेंसी खाली हुई, यहाँ से गया H, तो इस कार्बन और इस ऑक्सीजन के बीच में तुरंत डबल बॉन्ड क्रिएट हो जाएगा। मतलब यहाँ से जो प्रोडक्ट आप देखने वाले हैं C,
ये देखेंगे डबल बॉन्ड O और फिर ये आपका H, यानी कि ये क्या बन गया, एल्डिहाइड बन गया। क्या बन गया, एल्डिहाइड। ये प्रोडक्ट आपका प्रिपेयर हो गया। तो इसे आपको ध्यान रखना है, ठीक है, इसे ध्यान रखना है। ज़रा इसके एक बार मैकेनिज्म की बात कर लें, हालांकि इसमें बहुत ज़्यादा तोप तो नहीं है मैकेनिज्म। अब यहाँ पर देखिए, आप देखेंगे RCH, यहाँ से Cl और यहाँ से Cl ये है। यहाँ पर आपको 2 बार KOH लेना पड़ेगा, 2 टाइम लेना पड़ेगा। यानी कि जब 2 टाइम KOH लेंगे तो यहाँ से देखेंगे कि K प्लस यहाँ से बनेगा और OH माइनस यहाँ पर प्रिपेयर होगा, मतलब OH माइनस और K प्लस ये बन गया। ऊपर देखेंगे K प्लस बनेगा और OH माइनस भी बनेगा। अब देखिए यहाँ पर हुआ क्या, क्लोरीन यहाँ से रिमूव करवाएगा अपने आप को, मोर इलेक्ट्रोनिगेटिव है तो ये यहाँ से रिमूव करेगा। जब यहाँ से क्लोरीन जाएगा तो अब देखिए हो क्या रहा है, यहाँ पर यहाँ देखेंगे RCH, ये जगह खाली हो गई, यानी कि यहाँ प्लस बन गया, यहाँ भी प्लस बन गया, दोनों जगह प्लस बन गया। और रिलीज क्या हुआ है, तो KCl और यहाँ पर भी KCl, तो ये आपका रिलीज हुआ 2 टाइम KCl, ये आपका रिलीज हुआ है, ठीक है। अब यहाँ पर क्या होगा, ये OH माइनस है, ये अपना इलेक्ट्रॉन इसको प्रोवाइड करेगा, यहाँ से OH माइनस ये अपना इलेक्ट्रॉन प्रोवाइड करेगा। तो जो आपका अब प्रोडक्ट प्रिपेयर होगा वो RCH, यहाँ से आपका OH है और यहाँ पर भी आपका OH बन गया। बात समझ में आ रही है। अब देखिए इसके बाद की कहानी, इसके बाद होता क्या है, इसको हम हटा रहे हैं, इतना ये सब समझ में आ गया होगा आपको, ये भी हम हटा रहे हैं। अब देखिए हुआ क्या, ये कहेंगे कि हाईली अनस्टेबल है। क्या है, अनस्टेबल। अगर ये अनस्टेबल है तो तुरंत यहाँ से डिहाइड्रोजिनेशन होगा, ठीक है, डिहाइड्रेशन होगा, यानी कि तुरंत यहाँ से वाटर रिलीज होगा। वाटर क्या होगा, तुरंत यहाँ पर रिलीज होगा। और यहाँ से देखेंगे हम कि वाटर रिलीज हो गया, प्रोडक्ट में क्या बना है, तो RC। अब ये कार्बन से ऑक्सीजन जुड़ा है तो डबल बॉन्ड O और ये फिर H, ये आपका प्रिपेयर हो गया एल्डिहाइड। क्या प्रिपेयर हो गया, एल्डिहाइड। बात समझ में आ रही है। तो इस तरीके से बनेगा। तो मैकेनिज्म आपको समझ में आ गई। हम लोग क्या करते हैं, इसके बाद डायरेक्ट प्रोडक्ट बनाते हैं, ठीक है, डायरेक्ट प्रोडक्ट बनाते हैं। आपको रिएजेंट पता ही चल गया कि रिएजेंट अपने को लेना क्या है। रिएजेंट के रूप में हम क्या लेंगे, एक्वस सॉल्यूशन ऑफ KOH या BaOH का होल ट्वाइस, ये हम यूज़ कर सकते हैं। यहाँ पर कुल मिला के एक्वस सॉल्यूशन ऑफ बेस, मतलब यहाँ पर हम लोग जो बेस होता है यानी कि क्षार, उसको हम यहाँ पर यूज़ करेंगे, ठीक है, उसको हम यूज़ करने वाले हैं। अब यहाँ पर हम कुछ रिएक्टेंट लेंगे। अब देखिए आपने ये देख लिया, 2 तो देख लिया, एक और देखते हैं। जैसे आपका C, ये H है, ये H है, ये Cl और ये भी आपका Cl है। यहाँ से आपने ये यूज़ किया है ऊपर, तो आपको पता है कि ये 2 यहाँ से हटेंगे, ये भी हटेगा। यहाँ से H और OH, अगर KOH यूज़ कर रहे हैं, सपोज के लिए यहाँ पे BOH यूज़ किया, BaOH का होल ट्वाइस अगर हम यूज़ कर देते हैं, अगर इसको यूज़ करते हैं तो Ba के सिर पे +2 होगा और OH के सिर पे क्या होगा, माइनस, ये और ये 2 टाइम हो जाएगा क्योंकि 2 बार OH है, ये होगा आपका। तो एक OH इसके पास चला जाएगा और एक OH इधर से चला जाएगा, इसके हटने पे एक OH जाएगा और एक OH इसके हटने पे चला जाएगा। तो आप देखेंगे यहाँ से बनेगा क्या, यहाँ से बनेगा आपका कुछ इस तरीके से, ये OH, ये भी आपका OH, ये, और आपको पता है कि ये अनस्टेबल है। क्या है, अनस्टेबल है। स्टेबिलिटी गेन करने के लिए तुरंत डिहाइड्रेशन करवाएगा, यानी H2O तुरंत यहाँ से रिलीज होगा। किस तरीके से, इस तरीके से H2O रिलीज हो जाएगा। तो यहाँ से बनेगा ये आपका, फिर ये आपका, एक ऑक्सीजन है तो डबल बॉन्ड O आपका ये बन गया। ये आपका क्या तैयार हुआ, इसको हम बोल सकते हैं HCHO, यानी इसी को बोला जाता है फॉर्मेल्डिहाइड। क्या बोलते हैं, फॉर्मेल्डिहाइड बोलते हैं, फॉर्मेल्डिहाइड। और ये आपका होता क्या है, एल्डिहाइड होता है ना, एल्डिहाइड होता है। देखिए अगर यहाँ पर एक चीज़ ध्यान रखिएगा, टर्मिनेटिंग है, क्या है, इसको हम बोलते हैं टर्मिनल जेम डाइहाइड, यानी कि बाहर वाले कार्बन पे ये दोनों क्लोरीन या दोनों हाइड्रोजन ग्रुप लगे हैं तो आपका एल्डिहाइड फॉर्म होता है। लेकिन अगर यही अंदर वाले पे लगे होते तो वहाँ से कीटोन फॉर्म होता। ज़रा हम उस चीज़ को अब एक बार देख लेते हैं, ठीक है।
उस चीज़ को देख लेते हैं कि प्रोडक्ट के फॉर्म में प्रोडक्ट क्या बनेगा हमारा। हाँ जी, ज़रा देखिए, यहाँ पर देखते हैं, यहाँ पर जो आपका बनेगा ये कुछ इस तरीके से तैयार हुआ है। आप देख सकते हैं CH3 है, फिर C है, ये आपका Cl है, ये भी आपका Cl है, ये आपका CH3 है। ठीक है, यहाँ पर जो हम यूज़ करने वाले हैं वो एक्वस सॉल्यूशन ऑफ KOH यूज़ करेंगे, है ना। तो एक्वस सॉल्यूशन ऑफ KOH आप ये यूज़ करने वाले हैं। आपको पता है कि यहाँ से होने क्या वाला है कि ये जेम डाइहैलाइड है, तो यहाँ से ये क्लोरीन और यहाँ से ये क्लोरीन गायब होगा, यहाँ से OH और OH आके लग जाएंगे। तो यहाँ देखेंगे CH3 एक CH3 यहाँ से ये ले लीजिए और एक क्लोरीन हटेगा। देखिए आप जैसे लिखा है एक बार वैसे लिखिए, हम दूसरा तरीका बता रहे हैं। यहाँ पर OH लगेगा और यहाँ पर OH लगेगा, ये आपका लग गया। ठीक है, एक ही कार्बन पर 2 OH होते हैं तो हाईली अनस्टेबल होते हैं, बट इसको थोड़ा सा हम एक और तरीके से बना सकते हैं, उसको देख लीजिए। तो इसका एक और तरीका है, जैसे CH3 ये रहा आपका, CH3 ये रहा आपका, तो ये दोनों CH3 एक ही कार्बन से जुड़े हैं, तो ये और ये आपका OH है, ये भी आपका OH है। अब आपको पता है कि ये अनस्टेबल है, क्या है, अनस्टेबल है, तुरंत यहाँ से डिहाइड्रेशन होगा, अनस्टेबल होने के कारण तुरंत डिहाइड्रेशन होगा, तो ये आपका यहाँ से रिमूव हो जाएगा। जब यहाँ से ये रिमूव होगा तो आप देखेंगे कि आपका प्रोडक्ट जो फॉर्म होगा CH3C, फिर आप देखेंगे CH3 डबल बॉन्ड O, तो ये जो आपका बना है ये कीटोन है, यानी कि ये कुछ इस तरीके से है CH3 और ये आपका रहा CH3। इसको क्या नाम देते हैं, इसको नाम देते हैं कीटोन। क्या बोलते हैं, कीटोन बोलते हैं। तो यहाँ से ये कीटोन आपका फॉर्म हो गया, बात समझ में आई, कीटोन आपका फॉर्म हो गया। तो इस तरीके से हमारा प्रोडक्ट प्रिपेयर होगा। एक एग्जांपल हम आपको दे देते हैं, वो आप कर लेना। ठीक है, एक एग्जांपल हम आपको दे रहे हैं, प्रोडक्ट बना के देखना कि आपसे बन पा रहा है कि नहीं बन पा रहा है। उम्मीद है कि बन जाएगा, इतना टफ तो है नहीं। और ये आपका रहा होमवर्क, ये आप बनाएंगे। जैसे ये लिखा है C6H5CH, यहाँ से Cl और ये भी आपका Cl, और यहाँ पर आप क्या करने वाले हैं, आप ले लीजिए एक्वस सॉल्यूशन ऑफ KOH। आपने ये यूज़ किया, प्रोडक्ट आप देखेंगे बना के कि प्रोडक्ट आपका क्या बनने वाला है, प्रोडक्ट क्या बनने वाला है आपको ये देखना पड़ेगा। ठीक है, वैसे प्रोडक्ट के फॉर्म में बेंज़ल्डिहाइड बनेगा। आप इसको एक बार करेंगे, फिर बाद मतलब कंफ्यूज होगा तो, हालांकि कन्फ्यूज़न तो होगा कोई नहीं। ठीक है, बात समझ में आ गई होगी। तो अब देखिए जो भी था आपके सामने है, इसके आगे की कहानी हम नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे। और आप सभी लोगों को धन्यवाद।